मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तुम पढ़ लो कुरान। एक इसी तरह का नज़ारा यहाँ जाजोद में ग्वाड़ में देखने को मिल रहा है। एक तरफ अजान हो रही है, दूसरी तरफ अजान के बाद अभी गणगौर पूजन होगा यहाँ पर। तो ये सर्वधर्म संभाव का गांव है, किस तरह से, इस पर भी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। फिलहाल अजान हो रही है, रोकेंगे यहाँ हम इस वीडियो को। अजान के बाद मदन जी महाराज गणगौर पूजन का कार्य निष्पादित करवाते हुए मोस्टली राजपूत समाज के लोग ज़्यादातर यहाँ संख्या में मौजूद हैं। कायम खानी मोहिलों और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये पर्व है। शुरुआत तो बक्सू खां जी चारा लाया मेरते और तुला की गणगौर बना बेचारा ऊपर रखता और क्या खानी राजपूत सब जाति सब ला बेड़ा हो। चारा का मतलब चेहरा है यहाँ पर, ये जो प्रतिमा है उसका फेस लेकर आए थे बक्सू खान जी। चेहरा वो कौन? बक्सू खां जी मुद्रब खानी, हाँ, दाऊद खान के वालिद साहब। खां का असदी खां का रेम खां का पिताजी मेड़ता से लेकर आए थे। हाँ, फिर ये गणगौर ईश्वर की प्रतिमा श्रीमान ठाकुर साहब बक्सू खान जी क्याम खानी मेड़ता से लेकर के आए थे। उसके बाद में इसी परंपरा के स्वाद के साथ में ये गणगौर पूजा मनाई जाती है। तो वहाँ के ग्वाड़ में इसकी पूजा होती है। उसके बाद में बालाजी मंदिर में जाके इसका विसर्जन किया जाता है। जाजोद गांव में गणगौर पूजन से पहले का ये नज़ारा नगाड़े के द्वारा ग्रामीणों को सूचित किया जा रहा है। ये अनूप सिंह जी, ये नगाड़ा बजाना भी अपने आप में एक कला है। और रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, तो पहले दूसरे गाँव में क्या होता था इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मेरे गांव में बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद, उसकी छत पर नगाड़ा बजाकर रमज़ान रोज़ा खोलने की सूचना ग्रामीणों को दी जाती थी। अभी लास्ट तक ये जो परंपरा है नगाड़ा बजाने की, ये चली आ रही थी। और अब ग्रामीणों को ये नगाड़े की धुन से यहाँ पर सूचित किया जा रहा है कि वो गणगौर पूजन में भागीदारी के लिए आ जाएं। जाजोद गुवाड़ का ये नज़ारा है, जामा मस्जिद के सामने का, जाजोद मार्ट के सामने का। और ज़मीन पर गणगौर पूजन हो रहा है। मदन जी महाराज गणगौर पूजन की पहले की जो तैयारियां हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। और अभी हम ग्रामीणों से बात करेंगे कि क्या है गणगौर पूजन और जाजोद के कायम खानियों का और मोहिलों का इस गणगौर पूजन से क्या संबंध रहा है। गणगौर किस तरह से सामाजिक ताने बाने को मजबूत करती है और कितना परिवर्तन गणगौर पूजन में पिछले कुछ समय में आया है। हमने बात की मदन जी महाराज से और अन्य ग्रामीणों से, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। और देखते ही देखते कोरोना के बावजूद भी यहाँ पर महिलाओं का, पुरुषों का अच्छा खासा जमावड़ा हो गया। जाजोद गांव के गुवाड़ से आप देख रहे हैं गणगौर पूजन का ये नज़ारा, तस्वीरें, ठेठ ग्रामीण लुक। ये किशोर सिंह जी ठाकर साहब, नंद सिंह जी, मदन सिंह जी, मूड़ सिंह जी और अन्य ग्रामीण। ये गांव का मेन कुआं है, पुराना कुआं, और ये जामा मस्जिद, उसके सामने ये गणगौर पूजन और असर की नमाज दोनों लगभग एक ही समय में संपन्न हो रही है। कहाँ से शुरुआत हुई? हमारे गाँव में शुरुआत शुरू में राजपूतों के क्याम खानी दाऊद खान बक्सू खान जी मुद्रब खानी की मेड़ता से लाए हुए चेहरा थे। बाद में चेहरा पुराना होने के बाद में राजपूतों ने, हिंदुओं ने सब चंदा करके ये मूर्ति को बनवाई। तेरा क्या होता है? चेहरा ऊपर। अच्छा, ये मुकुट दाऊद खान जी के फादर दादा बक्सू खान जी मेड़ता से लेकर आए थे। मेड़ते से वो पुराना होने से खंडित होने लगती है, तब ये काट की हम बनवा कर लाए। कतक टाइम चली वहाँ बक्सू खान जी लाया जी की? वहाँ जाए तो मतलब 3 पीढ़ी चाल की नहीं चली है। 3 पीढ़ी चाल की? हाँ, 3 पीढ़ी चली है। बाद में और शिव और पार्वती की पूजा होती है उसमें। से मनाता पहले तो मेड़ो वगैरह लागतो, तो घोड़ा दौड़ता, ऊँट दौड़ता, गाँव खाली होता दौड़ता,
अब धीरे धीरे थोड़ी आस्था कम हो लगी अरे भाई दुनिया आज तक आई सिर पर ले जाता हाँ, सिर पर ले जाता सिर पर ले जाता सिर पर निकलता था सवारी कटई अब सिर वाला तो उठा वाला कोई हाथ को गाड़िया से निकाली जाए बस वहाँ निकले गाड़ी घोड़ा दौड़ने जगह को नहीं बचा वो गाड़ी दौड़ने दो जगह को नहीं बस वहाँ गाड़िया में निकला था। लिपोत की मूर्ति हमारे है। महाराज जी बताइए भाई बात है कि बख्शू जी को लिया और यहाँ ला करके राजपूतों ने वो संभला दी कि भाई एक गणगौर अपने गांव का मान निकलनी चाहिए पहले तो मंदिर का मान है वो चारा रख दिया और गणगौर आती वो टाइम सगड़ा राजपूत जाट खाती नाई दर्जी ब्राह्मण सब बेड़ा इकट्ठा होकर के इसको सजाते थे और उस टाइम पर ये ऐसे नहीं बना हुआ था उस टाइम पर तूड़ी ला करके और एक छड़ा होता बंटा हुआ मूंज का। कैमरे में हम कैद कर रहे हैं ये नज़ारा। यहाँ ये कुआं है, इसके पास में बहुत बड़ी खाली जगह पड़ी रहती थी। यहाँ जैसा अभी सूबेदार साहब बताएंगे घुड़दौड़ और ऊँट दौड़ होती थी और बहुत ही मनमोहक नज़ारा होता था। बहुत बड़ा मेला यहाँ पर एक तरह से भरते थे। और देखो समय के अनुसार हर चीज़ में फ़र्क है, तो इसी में भी आ गया। वो जो उत्साह होता था वो नहीं हो रहा। किस तरह का उत्सव होता था पहले? वो उत्सव होता था पहले से तैयार हुए गांव में, यहाँ भीड़ लग जाती थी, अपने अपने ऊँट और घोड़े सजा करके ले आते थे, दौड़ करवाते थे, बाला बर्ची और हथियार के साथ में आते थे। वो परंपरा अभी नहीं है क्योंकि एक तो जगह की कमी होने से दौड़ की जगह नहीं रही और इसी कारण से वो है वो परंपराएं नहीं रही। लेकिन अभी भी बहुत ही उत्साह के साथ में और आदमियों से ज़्यादा भी औरतें हैं वो आती हैं, उनके पियर से भाई आता है यहाँ पर, उनके वो सेवरा दिया जाता है और अच्छी बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। गणगौर पूजन को लेकर गांव की महिलाओं में भी ज़बरदस्त उत्साह देखा गया। वैसे महिलाएं पुरुषों की अपेक्षाकृत इस तरह के कार्यक्रमों में ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं और इस दौरान हमने कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश की लेकिन वे कैमरे को फेस नहीं कर पाई। तो जाजोद गांव से गणगौर पूजन का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। आप थोड़ी देर और हमारे साथ बने रहिए। अब आपको मदन जी महाराज हैं, वो बताएंगे गणगौर के इतिहास के बारे में और यहाँ के मुस्लिम समाज कायम खानी मोहिलों से इस गणगौर पूजन का क्या लिंक है, इसकी अब विस्तार से हम यहाँ से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे गाँव में शुरू से पहले मंदिर कुएं पर आती है, हाँ कुएं से मंदिर में जाती है। हाँ फिर मोहला की कोटड़ी है, हाँ मोल जाति का नाम राजपूती गांव के बीच में यहाँ वहाँ पर जाती है। जोर से बोलो। वहाँ पर वहाँ उनकी पूजा सब स्त्रियाँ जो मोलों की बीबियाँ और पाड़ियानों का मोला था सब वहाँ पर पूजा होती है। उसके बाद में मुद्र पखानी की बड़ी सामने जाती है, वहाँ मुद्र पखानी समाज की देवता पूजा होती है। फिर रणवा सांवड़ा राम सरपंच और ये लिए रणवा तो वहाँ पर जाती है, वहाँ पर पूजा करते फिर खत्तू खां भोगू खां बक्सू खां उनकी कोठरी में जाते हैं। वहाँ से पूजा होकर फिर मामदी खां के घर पर वहाँ पर जाती है। फिर वो आकर के और जो गणगौर का उद्यापन करता है उसके घर घर पर जाती है। आजकल वो प्रथा बंद हो गई, हर कुएं पर आती है, वहाँ पर पूजा होती है, मंदिर में जाती है। फिर बालाजी के मंदिर में जाकर जो कोई रह जाते हैं वहाँ पर पूजा कर लेती है, बाद में विसर्जन कर दिया जाता है। जाजोद गांव से सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक इस पर्व का नज़ारा और ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।